विज्ञानो जगद्गुरु जनानन्दो जगन्नाथो जगवन्दो जय हे जगप्रिया महोभयम् जय हे सूर्यानन्द भवो तीर्थयानम् अपचिमो जय हे गुरुलोगानम् जय हे महादेव जय हे महामंत्र नवकार की महिमा विश्व जग में हमारी प्रिय प्रभु के आगमवाणी जन जन को है हितकारी प्रिय प्रभु के आगमवाणी जन जन को है हितकारी शास्त्रोद्धारक अमोलक गुरु का जय जगत है आभारी गुरुओं के गुरु आनंद कल्याण हम सबके हैं उपकारी तारक गुरु के चरण कमल में है वंदन शत शत बारी है वंदन शत शत बारी। परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। विराजमान आनंद कुंज कमल दिवाकर श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक श्री जी तथा समर संघीय सलाहकार प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन। सहयोगी मणिवृंद विदुषी महासतीवृंद भाग्यशालियों, आपने सर्वप्रथम महासाधी श्री उदय प्रभाजी महाराज के द्वारा संसार भावना के संबंध में उद्बोधन श्रवण किया और उसके बाद हमारे देवश्री प्रवक्ता श्री शिव ऋषि जी महाराज से भगवान महावीर के यशस्वी गुणों के संबंध में उद्बोधन श्रवण किया। आज कुछ अलग एक विषय जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, इस विषय का नाम है संक्रांति। संक्रांति आप थोड़े से हैरान होंगे कि आज कौन सी संक्रांति आ गई। संक्रांति तो जनवरी के महीने में होती है, 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है, ये सबको विदित है, सबको पता है। तो आज कहाँ संक्रांति आ गई? तो आपको बताना चाहूंगा, मकर संक्रांति का पर्व जो जनवरी महीने में आता है, 14 जनवरी का, वो केवल संक्रांति केवल एक बार ही साल में आए ऐसी बात नहीं है। हर महीने संक्रांति आती है। अगर थोड़ा बहुत आपको अपनी राशि के बारे में पता हो, किसी की सिंह राशि, किसी की कन्या राशि, किसी की मेष राशि, किसी की तुला राशि, ये थोड़ा बहुत
हल्का फुल्का हर किसी को पता ही है। तो मकर संक्रांति का अर्थ होता है मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि में जब सूर्य आता है, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होता है, मकर राशि में आता है, उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। यानी 12 राशियों में एक राशि है मकर राशि, और चूंकि 12 राशियां हैं तो महीने भी कितने हैं? 12। तो हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, एक राशि से दूसरी राशि में गमन करता है, विचरण करता है, परिसंचरण करता है। और ये एक नियमित, निरंतर, सतत घटने वाली घटना है, जो खगोल में, आकाश चक्र में निरंतर गतिशील है, निरंतर गतिशील है। हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करता है। एक महीने तक वो एक राशि के साथ रहता है, उसके बाद अगली राशि में जाता है, उसके बाद उसकी अगली राशि में। जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य है, शनि है, मंगल है, सभी ग्रह गमनशील है, विचरणशील है, परिभ्रमणशील है, गतिशील है। सभी गति करते हैं, सभी भ्रमण करते हैं, सभी विचरण करते हैं। आपको बता दूं कि ये जो चर्चा है ग्रहों की, नक्षत्रों की, तारों की, राशियों की, ये चर्चा यूं ही इधर उधर से कहीं आई नहीं है, बल्कि हमारे अपने आगमों में इसकी बहुत गहन और बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। बहुत गहराई से बातें की गई है, बहुत गहराई से चीजें बताई गई हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 32 आगमों में से 2 आगम तो इसी विषय से संबंधित है। 32 में से 2 शास्त्र ज्योतिष से भरे पड़े हैं। 2 शास्त्रों में सारे ग्रहों नक्षत्रों की चर्चा है, राशियों की चर्चा है, सारी बातें ही इन्हीं चीजों को लेकर है। कई लोगों को भ्रांति हो जाती है कि ज्योतिष मिथ्या है। अगर मिथ्या होता तो हमारे आगमों में 2 आगम ज्योतिष के होते ही नहीं। यूं तो 32 आगमों में अलग अलग बातें हैं, हर आगम में अलग अलग चीजें हैं। कहीं द्रव्य की चर्चा है, कहीं गणित की चर्चा है, कहीं कथा की चर्चा है, कहीं क्या चर्चा है, चरित्र की चर्चा है। लेकिन 2 आगम, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति, ऐसे आगम हैं जिनमें सारी चर्चा ही ग्रह नक्षत्रों को लेकर है। और कई सारे हमारे जैन आचार्य हुए हैं, जैन विद्वान हुए हैं, जैन परंपरा के मूर्धन्य संत रत्न हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष पर इतना लिखा, इतना लिखा, इतना उन्होंने विवेचन किया कि आज का ज्योतिष संसार उस विवेचन को पढ़कर हतप्रभ है, दांतों तले उंगली दबा रहा है। कमाल है, संतों ने इतना गहन लिखा, इतनी उनको इसकी नॉलेज थी। आज तो आकाश को देखने के लिए, ग्रह तारों को देखने के लिए दूरबीन वगैरह चीजें हैं, यंत्र है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस युग में ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी। उस युग में ऐसे कोई यंत्र नहीं होते थे, यंत्र निर्मित नहीं हुए थे। बिना यंत्रों के सहारे, बिना किसी माध्यम के, उपकरण के, यहाँ बैठे बैठे आकाश की वर्णन पुस्तकों में लिखा, किताबों में लिख दिया, जो पुस्तकों के रूप में हम सबको प्राप्त है। बहुत सारे ग्रंथ। अस्तु, मैं अभी जैन शास्त्रों में, जैन परंपरा में क्या ज्योतिष है, उस विषय पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समय की कमी है।
उस विषय पर ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा, केवल इंगित मात्र किया, आपको संकेत मात्र दिया कि ज्योतिष मिथ्या नहीं है बल्कि एक सत्य है। ज्योति इस शब्द है, ज्योति यानी दृष्टि, ईश यानी परमात्मा की। परमात्मा की दृष्टि को ज्योतिष कहते हैं, परमात्मा की आंख को ज्योतिष कहते हैं, यानी आंख से देखना। आपके जीवन में किसी भी तरह से कोई भी घटना घटती है तो उस घटना में अलग अलग चीजें रोल अदा करती हैं, अलग अलग चीजें उसमें भूमिकाएं अदा करती हैं। आपका स्वभाव उसमें भूमिका निभाता है, आपके ग्रह उसमें भूमिका निभाते हैं, आपके कर्म उसमें भूमिका निभाते हैं। आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं इन तीनों चीजों से निर्मित होती हैं, स्वभाव से, ग्रहों से और कर्म से। जब भी कोई परिस्थिति आपको दुर्गम लगे, कठिन लगे, तो तीन चीजों को चेक कर लो, तीन चीजों को जांच लो। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे ग्रह कैसे हैं और मेरे सबसे पहले नेचर, उसके बाद ग्रह, उसके बाद कर्म। ये तीनों चीजें आपको प्रभावित करते हैं, आपके जीवन की घटनाओं को घटाते हैं। जो भी घटता है, जो भी होता है, अगर नेचर सही है तो कर्म को चेक करो, कर्म सही है नहीं, नेचर सही है तो ग्रह को चेक करो, और ग्रह सही है तो तीसरा है कर्म, फिर कर्म पे छोड़ो। लेकिन उसके बाद भी महावीर कहते रुकना नहीं है, कर्म पर भी अटकना नहीं है कि कर्म है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ग्रह तो ठीक है, नेचर ठीक है, लेकिन कर्म खराब है। भगवान महावीर ने इससे बढ़कर और आगे बात कही कि कर्म को भी तुम खत्म कर सकते हो, कर्म को भी समाप्त कर सकते हो, नेचर को बदल सकते हो, ग्रहों को बदल सकते हो और अपने कर्म को बदल सकते हो। तो ये तीन चीजें आपके जीवन की हैं जिसका बदलना आपके अपने हाथ में है। आपका भाग्य अपने हाथ में है लिखना, आपके हाथ में है अपने भाग्य का निर्माण करना। और इसलिए पूरे संसार में तो महावीर ऐसे प्रभु हुए हैं जिन्होंने बात कही पुरुषार्थ की, जिन्होंने बात कही पराक्रम की। पूरी सार तुम मेरे परक कहूंगी, आचार्य सूत्र की ये सूक्ति कहती है कि हे पुरुष तुम पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। अपने प्रयासों से आप अपने ग्रह बदल सकते हैं, अपनी दशा बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। यह है आपकी पावर। तो आज बात नेचर की नहीं, कर्म की नहीं, आज बात में ग्रह की करने जा रहा हूं। संक्रांति आज भी है, हर महीने संक्रांति आती है 14 से लेकर 17 तारीख के दरमियान। कभी 14 तारीख को आती है, कभी 15 को, कभी 16 को, कभी 17 को, लास्ट 17 है। इन्हीं 3-4 दिनों में संक्रांति आती है, सूर्य का संक्रमण होता है। महाराष्ट्र में यह शब्द थोड़ा इस महीने नया नया लग रहा है आपको, लेकिन आप उत्तर भारत में जाएंगे तो हर महीने आपको संक्रांति सुनने को मिलेगी। हर महीने उत्तर भारत में, पंजाब में, खासकर पंजाब में आज के दिन विशेष रूप से संतों के पास आते हैं, स्थानक में आते हैं और गुरुओं के मुख से संक्रांति सुनते हैं। बहुत अच्छी उपस्थिति होती है, बहुत अच्छी रौनक होती है। सारे लोग अपने घर से निकलकर स्थानक आते ही आते हैं। जैसे परुषणों का माहौल होता है वैसे संक्रांति का माहौल बनता है। इस तरीके से वहां पर पंजाब में संक्रांति को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह होता है। जैसे अमावस्या को लेकर जालना में बहुत भारी भीड़ लगती है, जालना हर कोई पहुंचता है अमावस्या पर। वैसे ही उत्तर भारत में एक स्थान है जगरावा, वहां पर एक महान संत हुए रूपचंद जी महाराज, बहुत पहले हुए। ये राजस्थान के समय उनसे पहले भी 150-200 साल पहले संत हुए हैं, चमत्कारी संत हुए हैं, बड़े तपस्वी संत हुए हैं। तो उनकी समाधि पर संक्रांति पर भक्तों का मेला लगता है, जैसे जालना में लगता है अमावस्या का, वैसे संक्रांति पर वहां मेला लगता है। तो संक्रांति आप समझिए, संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन। आज ही सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है। आज सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में आ रहा है, सिंह राशि में।
ये पांचवी राशि है सिंह राशि। पांचवी राशि में प्रवेश कर रहा है सूर्य। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो खगोल में घटना घट रही है, ये जो आकाश में घटना घट रही है, ये केवल घटना आकाश तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस घटना का असर हमारे अपने जगत पर होता है, हमारे अपने परिवार पर होता है, हमारे अपने कारोबार पर होता है, हमारे अपने आसपास की स्थितियों पर होता है। प्राकृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक हर तरफ इस घटना का असर होता है। इस घटना का असर होता है। केवल घटना वहां नहीं घटती, उस घटना की और सब चीजें, उस घटना का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर होता है। और इसीलिए संतों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने यह परंपरा करी कि इस दिन जाकर संतों के आशीर्वाद लो, इस दिन जाकर संतों से मंगल पाठ सुनो, संतों के मुख से जाप लो, ताकि पूरा महीना आपका अच्छा व्यतीत हो, पूरा महीना शुभ व्यतीत हो। आपका जो मोबाइल आपकी जेब में चलता है, कोई तार आपको दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेट चलता है, इंटरनेट पूरा एक्टिव है, और जब से जियो आया तब से तो इंटरनेट बहुत अच्छी गति से, तीव्र गति से हर किसी के हाथ में पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। तो बिना तार के आपका मोबाइल चल रहा है, किसकी वजह से? किसकी वजह से? क्यों चलता है? आपका मोबाइल कैसे चल रहा है? बिना तार कनेक्शन के। प्रत्यक्ष तार नहीं दिख रही, लेकिन तब भी आप आराम से बात कर रहे हो, आराम से नेट चला रहे हो, आराम से सब कुछ कर रहे हो। तो यह है तरंगे। तरंगे, और तरंगे कहां से आ रही है? सैटेलाइट से। सैटेलाइट, और सैटेलाइट को हिंदी में बोलते उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह जो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, वहां पर भेजे हैं, वहां पर वो घूम रहे हैं सैटेलाइट, और उससे सारा कनेक्टेड है, टावर, मोबाइल, सारी चीजें उससे दुनिया जुड़ी हुई है। उपग्रहों से तरंगे आ रही हैं आपके मोबाइल तक, वो फ्रीक्वेंसी, वो तरंगे आपके मोबाइल को चलाती हैं। ठीक वैसे ही इंसान जो बनाता है वो है उपग्रह, और जो कुदरत बनाती है वो है ग्रह। कुदरत के द्वारा जो निर्मित है उसे कहते हैं ग्रह, और इंसान के द्वारा जो निर्मित है उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे उपग्रह से तरंगे आती है, ठीक वैसे ही ग्रह से भी तरंगे आती है, ग्रह से भी तरंगे आ रही है, और यही तरंगे आपके ज्योतिष को बताती है। वही ज्योतिष है, वही कुंडली है। कुंडली है क्या? आपकी जो, जिसे आप कुंडली कहते हो, मराठी में क्या बोलते हो? कुंडली बोलते हो, पत्रिका बोलते हो, पत्री बोलते हो, वो है क्या? वो है क्या? आपके सदन के साथ ये जो पंडित जी जो आपके कुंडली बनाते हैं, 12 खाने बनाते हैं, ये क्या है? ये बस इतना ही है कि उस समय कौन सी तरंगे आपके शरीर पर कहां कौन कौन सी पड़ रही थी, बस यही वो ब्यौरा है। उन 12 खानों में, उन कुंडली में बस यही बात है, उस कुंडली में केवल यही चर्चा है कि उस समय कौन सी तरंगे आप तक आ रही थी, सूर्य की कौन सी तरंगे आ रही थी, चंद्र की कौन सी तरंगे आ रही थी, बुध की कौन सी तरंगे आ रही थी, गुरु की कौन सी तरंगे आ रही थी। बस उन तरंगों का हिसाब ही कुंडली कहलाता है, उन तरंगों का हिसाब ही कुंडली कहलाता है। और तरंगे दोनों तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह की तरंगे होती हैं, दोनों तरह की चीजें होती हैं। ऋण और धन, बिजली के तारों के अंदर भी 2 तरह की तारें होती है, तब कहीं जाकर करंट आता है। ठीक वैसे ही ज्योतिष में ये जो ग्रह है, इनकी भी 2 तरह की तरंगे हैं, 2 तरह की चीजें हैं। ये सब चीजें आपके ध्यान में, पूरा ये आ जाए संक्रांति, इसीलिए मैंने ये सब चीजें आपके समक्ष रखी। और अब ये जो हमारे सार्थक जी आते ही फिर वो प्रश्न कर मिल जाता है। आओ जी, विजय हो महात्मा, सदा
बोलो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, गुरुदेव भगवंत की। हाँ जी, क्या सुन रहे थे? हाँ जी, कहाँ थे? कहनो। हाँ, सारी चीजें चल रही थी। तरंगें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की होती हैं। उससे भी ग्रह नक्षत्रों की सब बातें कहते हैं, राशियों की बात कहते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी हर शरीर को मिलती है, हर शरीर में आती है। हमारे शरीर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव जिस तरह की एनर्जी खगोल से आई है, उस तरीके से हमें प्राप्त होता है, हमारे जीवन में अनुभव होता है। किसी भी तरह से हमारे जीवन में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आई है सूर्य की, तो उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। ये हमारे पास पुरुषार्थ की ताकत है। तीर्थंकर महावीर ने हमें पुरुषार्थ का रास्ता दिया है, जिसके द्वारा हम पॉजिटिव कर सकते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी आती है तब क्या होता है? जब हमारे शरीर में, हमारे इस व्यक्तित्व में नेगेटिव एनर्जी है, इसका हमें कैसे एहसास हो, कैसे भान हो कि मुझ में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक तरंगें मुझ तक है, मुझ में पहुंची हुई है। जन्म के समय मेरे शरीर ने नकारात्मक एनर्जी ग्रहण करी है। तो उसके लिए कहा जाता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला, ऐसा व्यक्तित्व जिसे हड्डियों में कमजोरी है, जिसके हड्डियों में बड़ी ताकत नहीं है, बड़ी कमजोरी है, यानी उसके जीवन में नकारात्मक एनर्जी आई है, नेगेटिव एनर्जी आई है, जिसको बहुत कम समय में या अल्प छोटी सी अवस्था में हार्ट की समस्या हो जाती है, हृदय रोग की दिक्कत आ जाती है छोटी सी उम्र में, यानी कहीं कहीं उसने नेगेटिव एनर्जी ग्रहण करी है, नेगेटिव एनर्जी उसके पास आई है। कोई व्यक्ति बहुत कमाता है, कमाई अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती। कमाई तो है लेकिन बरकत नहीं है, यानी नेगेटिव एनर्जी। साधना तो कर रहा है लेकिन साधना में सफलता नहीं मिल रही है, सिद्धि नहीं मिल रही है, यानी नकारात्मक एनर्जी। काम बहुत करती है, कई बार बहनें कहती है, कई बहू कहती है, महाराज काम बहुत करती हूँ लेकिन मुझे यश नहीं मिलता, है ना, मुझे तारीफ नहीं मिलती। और एक दूसरे जो काम नहीं करते, बिना काम के उसको तारीफ ही तारीफ मिलती है। और मैं दिन भर लगी रहती हूँ, मुझे तारीफ नहीं मिलती, प्रशंसा नहीं होती। तो जहां यश नहीं मिलता वहां नेगेटिव एनर्जी का असर है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, जीवन की घटने वाली घटना है, जहां जहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास कौन सी एनर्जी आपको जन्म के साथ मिली थी, नेगेटिव मिली या पॉजिटिव मिली। इसके विपरीत यदि आपके साथ है, इसके उलट आपके साथ है, तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है। अगर ऐसा कुछ है जैसा मैंने कहा है, तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है सूर्य की। और भी आप जानते हैं, हड्डियों के लिए डॉक्टर अक्सर आपको कहता है ना कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी। आजकल साइंस भी कहता है और डॉक्टर कहते हैं भाई साहब कुछ देर के लिए धूप में बैठा करो, ये साइंस कहता है। आज के डॉक्टर कहते हैं तो धूप में बैठने के लिए विटामिन डी लो। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे पूर्वजों ने पहले कह दिया कि हड्डियों की कमजोरी आती ही सूर्य की वजह से है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। तो ये साइंस और ज्योतिष और अध्यात्म सब तीनों आपस में कनेक्टेड है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। चलो उस बात की और बात न करते हुए आओ कुछ आज संक्रांति की बात आपके सामने कर दूं। यूं तो अगर मुझे संक्रांति सुनानी पड़ जाए, जब मैं उत्तर भारत में हम लोग थे तो वहां पर 1 घंटा सवा घंटा पूरा एक इसको सुनाने में लग जाता है, 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का ये पूरा एक प्रोसेस है संक्रांति का। तब कहीं जाकर संक्रांति पूरी होती है। आज पंजाब से लोग आए हैं यहाँ पर, अमृतसर से, जंडियाला से आए हैं, वो जानते हैं उनके यहाँ, और अक्सर उन लोगों ने संक्रांति बहुत सुनी है। तो संक्रांति पर बहुत लोग आते हैं उत्साह के साथ और बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। आइए मैं सीधी बात संक्रांति की करता हूँ, ग्रह नक्षत्रों की आदि बात न करते हुए, आगे और चर्चा न करते हुए, ये जो सूर्य का संक्रमण आज हो रहा है, इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ असर हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, देखो, जानो और ध्यान रखो।
अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, अपने कारोबार को, अपने प्राकृतिक वातावरण को आप देख सकते हैं। और मैंने ये देखा है, पिछले कई सालों का अध्ययन मुझे ये बताता है कि बिल्कुल यहाँ संक्रांति पर जो ऋषि मुनियों ने संकेत दिए हैं, वो संकेत कहीं न कहीं हमारे आसपास दिखते हैं। वैसी घटनाएं महीने भर में घटती हैं, होती हैं, वैसी चीजें देखी हैं। जिन लोगों ने संक्रांति सुनी है, उन लोगों ने पूरा हमें बताया कि हाँ महाराज, आपने उस समय संक्रांति में ये सुनाया था और उस महीने ये चीज हुई थी। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। तो संक्रांति का कुछ अध्ययन गुरु कृपा से हम कर पाए और वो अध्ययन आपके समक्ष रखने का प्रयास आज पहली बार अहमदनगर की धरा पर संक्रांति सुनाने का प्रयास है। तो कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में संक्रांति की ये बात खत्म कर दूंगा। संक्रांति की बात आपके समक्ष करूं उससे पहले एक बार पंत परमेश्वर प्रभु को याद करेंगे। नमो हरिहंकार नमो से, गुरु तारक की आज्ञा से आपके समक्ष ये संक्रांति आज षष्ठी तिथि है, बुधवार है, अश्विनी नक्षत्र है, गर्भ है, गंड योग है, कृष्ण पक्ष की ये संक्रांति। संक्रांति का मुंह है दक्षिण दिशा में, ये जा रही है पश्चिम दिशा में, देख रही है वायव्य कोण में। इसने हाथी की सवारी करी है, लाल रंग के कपड़े पहने हैं, ये प्रौढ़ अवस्था की संक्रांति है। इसने गोमेद रतन पहना हुआ है, ये बैठी हुई संक्रांति है। इसने भोजन में दूध ग्रहण किया है। ये 30 मुहूर्त की संक्रांति है और आज सुबह 7:23 पर सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है, सूर्य आया है सिंह राशि में। ये कृष्ण पक्ष की संक्रांति सात्विक लोगों के लिए कष्टप्रद होती है। षष्ठी तिथि सामान्य है, बुधवार भी सामान्य है, अश्विनी नक्षत्र सामान्य है, वृष्टि कारक है, गर्भ मध्यम है, अधिगंत योग सुवृष्टि कारक है। वारों के अनुसार ये वायुमंडल की संक्रांति वायु और तूफान को बढ़ाती है, आंधी तूफान को बढ़ाती है। ये मंदाकिनी संक्रांति है, सभी पदार्थों में तेजी कारक है। ये दक्षिण में संक्रांति का मुंह है, ये जा रही है पश्चिम दिशा में और देख रही है वायव्य कोण में। मुंह है दक्षिण में, जा रही है पश्चिम में और दृष्टि है वायव्य कोण में। वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर का कोना। इन तीनों दिशाओं के देशों में, प्रदेशों में किसी तरह से कोई हलचल हो सकती है, कोई प्राकृतिक घटना घट सकती है, कोई राजनीतिक घटना घट सकती है। आप नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, पूरे 1 महीने में गौर करिएगा, कहीं न कहीं आपको ये संकेत देखने को मिल सकते हैं। हाथी की सवारी संक्रांति ने करी है। हाथी की सवारी यानी युद्धादि का माहौल बनाती है। और आप सब जानते हैं कि यूक्रेन रूस की लड़ाई चली रही है आजकल, और दूसरी चाइना और ताइवान वो भी आपस में उलझे हुए हैं। बहुत सारे देश आपस में उलझे हुए हैं। ये उलझन संक्रांति ने, देखो ऋषि मुनियों ने कितनी बड़ी खोज करी कि संक्रांति ऐसी है तो ऐसी चीजें बाहर देखने को मिलेगी, ऐसी चीजें होगी। तो ये संभावना संकेत बताया। इस संक्रांति लाल रंग के कपड़े पहने हैं तो छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। इसने गोमेद पहना हुआ है, रत्नों के व्यापारी सावधानी बरते। इसने भोजन में दूध ग्रहण किया है, दूध पी रही है संक्रांति। तो दुधारू पशुओं को कष्ट है, उनकी सेवा का ध्यान रखें। प्रौढ़ अवस्था की यह संक्रांति है, प्रौढ़ अवस्था वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये बैठी हुई संक्रांति है, वर्षा काल में बैठी हुई संक्रांति बहुत अच्छी होती है। ये 30 मुहूर्त की संक्रांति है, न ज्यादा मंदा न ज्यादा तेज, बाजार को सब स्थिति में रखती है। और आज ही अखबार में हमने देखा कि महंगाई पर काबू पाया जा रहा है, महंगाई पर नियंत्रण साधा जा रहा है। देखिए सरकार की नीति और कैसे ज्योतिष का ये संगम, ऐसी चीजें यहाँ सामने आती हैं, कैसी चीजें हमारे समक्ष आ जाती हैं। तो बहुत कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, बस उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। इस संक्रांति का विशेष प्रभाव 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक देखने को मिलेगा। 20 अगस्त गोगा नवमी है, शनिवारी रोहिणी नक्षत्र है जो कहीं पर घनघोर वर्षा के संकेत करती है। 27 अगस्त को शनिवारी अमावस्या है, रोहिणी मंगल युक्त है, घी तेलों में तेजी की संभावना की संकेत कर रही है। 30 अगस्त को हस्त का बुध है, जहां जहां जोर से वायु चलेगी वहां वहां वर्षा की संभावना है।
और कहीं जन आंदोलन की संभावना। इस संक्रांति पर विद्वान कहते हैं दैत्य गुरु यथा सिंह हेम यज्ञ चतुष्पदः धान्यानि च महर्धानि नाशम याति च वायुः। यानी सूर्य शुक्र का जब राशि योग बनता है, मंगल की दृष्टि बनती है, तो लाल वस्तु में तेजी कारक बनता है। 6 सितंबर को दशमी का क्षय है, योग क्षय है, व्यापारी सावधानी बरते। 10 सितंबर को पूर्णिम शनिवारी है, जो बुध वक्री है, वर्षा के संकेत है और अच्छी बारिश चल रही है काफी समय से लगातार पिछले 1 महीने से। तो बहुत सब जगह बारिश ही बारिश है और वही संकेत संक्रांति के द्वारा मिल रहे हैं। 13 सितंबर को बदी तीज मंगलवारी है। बदी तीज आसोज में मंगल या शनिवार अग्निकांड भयभीत जग महंगा चले बाजार, यानी कहीं पर अग्नि की घटना घट सकती है किसी कहीं जगह। भाद्रपद महीना जो आज से शुरू हुआ है सूर्य के हिसाब से, उस भाद्रपद महीने में 5 शनिवार है, 5 शनिवार है। तो कहीं अग्नि प्रकोप या कहीं भूकंप की संभावना ईशान कोण के देशों में, ईशान कोण के देशों में ये दोनों चीजें संभावित है। ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा, आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। अब मैं अपनी चीजों को समेटते हुए अपने अपने लिए आप सबको बता रहा हूं, आपकी जो अपनी राशि है किसके लिए कैसा है ये महीना। मेष राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा है। वृष राशि वालों के लिए भी लाभ की संभावना है। मिथुन राशि वाले के लिए भी अच्छा है। कर्क राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों को झगड़े से बचना है, गुस्से से बचना है। तुला राशि वालों के लिए लाभ का महीना है। वृश्चिक राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। धनु राशि वालों को कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं। मकर राशि वालों को आय से व्यय की अधिक संभावना है। कुंभ राशि वालों को नई योजना से लाभ है और मीन राशि वालों को लाभकारी है। अब कुछ दिन बता रहा हूं, अच्छे दिन, मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं है ना, आप वाले अच्छे, यानी किसी भी तरह का कोई आप अच्छा काम करना चाहते हैं। कई बार लोग आकर गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव पता नहीं हमने गाड़ी ली, उस गाड़ी को जब से ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, हमने कर्जा लिया, कर्जा छूटने का नाम नहीं ले रहा, कर्जे पे कर्जा, वो ब्याज में ब्याज चढ़ता जा रहा है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पहले ही कहा कि कुछ दिनों का हमें ध्यान रखना है। उन दिनों में हमने कुछ ऐसे काम नहीं करना, नई गाड़ी नहीं खरीदनी, कर्जा नहीं लेना, किसी तरह से ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो आपके फायदे, जो आपका फायदा हो लेकिन जिसमें आगे जाके नुकसान की संभावना दिख रही है। तो जरूर कर्जा लेने से बचना चाहिए, गाड़ी लेने से बचना चाहिए, नई खरीदारी करने से बचना चाहिए। ऐसे कुछ दिन महीनों में होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ दिनों में आप कर सकते हैं और अशुभ दिनों में आपको बचना चाहिए। अशुभ दिन इस महीने में, अगस्त के महीने में अगली संक्रांति जो है वो है 17 सितंबर की अगली संक्रांति है। तो मैं जो ये शुभ अशुभ दिन है ये बताता हूं एक महीने तक, 17 सितंबर से पहले यानी 16 सितंबर तक। अगस्त के महीने में अशुभ दिन 18, 20, 23 और 28, 18, 20, 23 और 28। सितंबर महीने में 7, 15 और 16। अच्छे दिन अगस्त के महीने में 22 और 25। सितंबर के महीने में 2, 4, 11, 13। किसी तरह का आपको जाप सिद्ध नहीं हो रहा है, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, तो अगस्त के महीने में 22 और 25, सितंबर के महीने में 13 अमृत सिद्धि योग इसे कहते हैं। कई बार दवाई लेते हैं, असर नहीं करता है। कई दवाइयां लोग कहते हैं दवाई खा रहा हूं लेकिन असर नहीं हो रहा है, दवाई खाती है लेकिन डॉक्टर को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट? क्यों दवाई असर नहीं करती है? तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब भी नई दवाई शुरू करनी है, कोई अचानक स्थिति आ जाए बहुत अनेक है, लेकिन वैसे कोई रेगुलर दवाई खाते हो और उसको आपने नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए तिथि बताई है, दिन बताया है, उन दिनों शुरुआत करो तो दवाई असर करेगी और दवाई छूट जाएगी। ऐसे योग है अगस्त के महीने में 29 और 31 और सितंबर के महीने में 1, 4, 8, 1, 4, 8। एक और योग है जिस योग के आपको बाहर जाने से बचना चाहिए, बाहर गांव जाने से या किसी काम को जाने से बचना चाहिए। यदि जाना ही पड़े तो उसमें कुछ बातें हैं जो बाद में आकर मिले, अगर उन तारीखों में किसी को पढ़ रहा हो जाना। अगस्त के महीने में 19 अगस्त और सितंबर के महीने में 14 सितंबर, ये 2 तारीखें हैं जिसे ज्वालामुखी योग कहते हैं, ज्वालामुखी। आइए, संक्रांति को बात को मैंने बहुत थोड़े में कहते हुए आपके समक्ष रख दिया है।
जिन चीजों को आपने सुना है, इन चीजों का आप देखिएगा इस महीने के दरमियान, किसी तरह का कोई आपको दिखाई देता है असर प्रभाव तो बताइएगा जरूर। एक महीने के लिए जाप भी दिया जाता है, नवकार मंत्र का एक पद और तीर्थंकर भगवान का एक नाम, वो गुरुदेव अपने मुख से फरमाएंगे। वो जाप और वो नाम जो आपने करना है, एक महीने तक रोज एक माला करनी है, इस तरीके का कर पूरे महीने तक आपने करना है। जय आनंद आनंद आज का 12 घंटे का जाप, सुबह 6 बजे जाप शुरू हो गया है, शाम 6 बजे तक चलना है। पारस जी, पीयूष जी, प्रसन्न जी भंडारी, कमल प्रभा बिल्डिंग, आगे आइए भंडारी साहब। इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालय के पास इनका निवास स्थान है, कमल प्रभा के नाम से बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में निवास पर इनका जाप सुबह प्रारंभ हो चुका है। सभी इनके यहाँ पहुंचिए, जाप का लाभ लीजिए। कल का जो जाप है श्री विनय किरणलाल जी भोगावत, ये भंडारी साहब आ गए हैं, खड़े हो जाइए। भंडारी खड़े हैं, सबको अभिवादन कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं इनके स्थान पर सब पहुंचिएगा, जाप का लाभ लीजिएगा। ये भंडारी साहब है, इनके सब पहुंचिएगा। कल का जाप है विनय किरण जी भोगावत, सत्था कॉलोनी, फ्लैट नंबर 2, मधुबन सेनेटरियम के निकट इनका निवास स्थान है, वहां पर कल का जाप होना है। धन्यवाद, साधुवाद। और नवकार तीर्थ में गुरुदेव की प्रेरणा से आज 853वां दिन है जाप का। स्वर्गीय श्री प्रकाश मोहनलाल जी चोपड़ा के स्मरणार्थ संतोष शुभम यश सचिन चोपड़ा राहुरी निवासी, चिरंजीव गणेश तापेड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सौ विद्या गौतम जी तापेड़ पूना निवासी, स्वर्गीय श्री मीनाब चंद जी गांधी के स्मरणार्थ पराग कुमार राजकुमार जी गांधी पूना निवासी, श्रीमती मीना जैन धर्मपत्नी विनोद जैन डेरावाल दिल्ली निवासी, समया जैन सुपुत्री प्रिया जैन सौरभ जैन दिल्ली, श्रीमती नीलू जैन धर्मपत्नी गौरव जैन अहमदगढ़ पंजाब। इन सभी परिवारों ने आज जाप का लाभ लिया है, इन सभी परिवारों का धन्यवाद, साधुवाद। धर्म सभा में आज गुरुदेव संक्रांति का नाम, जाप और मंगल पाठ। नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोहितवताहुणं एतो पंचानमोकारो सर्वपाव प्रणाशनो मंगलानंद सर्वेषु प्रणमं होवे मंगलम। शुभ संक्रांति। आज सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। भाद्रपद मास षष्ठी तिथि 17 अगस्त 2022 बुधवार। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं, इस पद की माला करना। और दूसरा ओम श्री पद्म प्रभु नाथाय नमः, ओम श्री पद्म प्रभु नाथाय नमः, ओम श्री पदम प्रभु नाथाय नमः, एक माला करना। और आपका स्वामी पहचान, आज के दिन अनार नहीं खाना, अनार डायरेक्ट नहीं खाना। आप आपके दाना प्रमाणिक गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम काहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि नवुत्तमा हरिहंता नवुत्तमा सिद्धा नवुत्तमा काहु नवुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो नवुत्तमा। चत्तारि
श्याम